नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम के 10वीं पाठ मंदाकिनी वर्णन को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10वां पाठः 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णन यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन। दोस्तों, यह पाठ बहुत ही ज्यादा रोचक है। साथ ही इस पाठ से प्रत्येक वर्ष सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए यह पाठ अच्छे तरह से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारी एक एक बातों को ध्यान से सुनना है तथा जहां हमारी ये कलम चलती है, जिस शब्द पे हमारी ये कलम चलती है, उस शब्द को ध्यान से देखना है तथा समझना है। आपको इस पूरे पाठ की एक एक शब्द समझ में आ जाएगी। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। कहता है, प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ है, यानी कि यह पाठ अभी जो यहाँ प्रस्तुत है, यह पाठ जो है वाल्मीकि रामायण से, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से संकलित है, यानी कि 95वां सर्ग से लिया गया है। पूरा अर्थ लेंगे। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ, राम सीता लक्ष्मणेन च का अर्थ और होता है और इसका प्रयोग एक शब्द पीछे करते हैं, यानी कि यहाँ करेंगे। राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर प्राप्नोति पहुँचते हैं। पूरा अर्थ लेंगे। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर पहुँचते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीता संबोधयति। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णयन यानी कि वर्णन करते हुए सीता को संबोधयति कहती है, बोलती है। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करती है, बोलती है, बताती है कि यम नदी प्राकृतिक है उपादान संबलिता चित्तम हरते। यम नदी यानी कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण चित्तम हरती, चित्त को, मन को आकर्षित करता है, हरता है। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण हृदय को, दिल को, चित्त को हरता है, आकर्षित करता है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि 13 सर्गे करोति। यानी कि इस नदी का वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में, 13 यानी कि 13वें सर्ग में करोति करता है। किसका वर्णन? तो इस मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास भी रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में करता है। अनुष्टुप छंदंसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी वर्णने प्रकृतेः यथार्थम चित्रम करोति। अनुष्टुप छंद में भी महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी नदी के वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमः उपसंपन्ना नाम पश्य मंदाकिनीम नदी। यानी कि सीता को नदी दिखाते हुए कहते हैं कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमः उपसंपन्ना नाम पश्य मंदाकिनीम नदी। कि हे सीते, सीता कहते हैं कि हे सीते, कुसुमः उपसंपन्ना नाम, फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस सेविताम, हंस सारस से सेवित होते हुए, विचित्र तटों वाले
रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। कहते हैं कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली रमणीय मंदाकिनी नदी को पश्य देखो। एक बार फिर से समझिए कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली रमणीय मंदाकिनी नदी को पश्य देखो। चलिए अगला कहता है, नाना विदह तीर रोह्य विरताम पुष्प फल दुरुमह राजंती राज राजस्य नलिनीम इव सर्वतः। नाना विदह तीर रोह्य विरताम यानी कि अनेक प्रकार से आकर्षित करती हुई या फिर आकर्षित करते हुए पुष्प फल दुरु में फूलों फलों और वृक्षों से घिरी राजंती राज राजस्य कुबेर की सरोवर की भांति शोभ नलिनीम इव शोभा वाले मंदाकिनी नदी को देखो कि हे सीते, अनेक प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों फलों तथा वृक्षों से घिरी सरोवर कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, मृग यूथ निपितानि कलुषाम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। मृग यूथ निपितानि कलुषाम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयती में। कि सीता कहते हैं कि हे सीते, मृग यूथ निपितानि कलुषाम भांसे, कि मृग समूहों के द्वारा पिए गए कलुषाम भांसी गंदे जल से युक्त सांप्रतम इस समय ये तीर्थानि तीर्थ हैं रमणीय और रतिम आनंददायक संजयती में लग रहे हैं मुझको। कि कहते हैं कि हे सीते, सांप्रतम इस समय, कि हे सीते इस समय मृग समूहों द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त ये तीर्थ हैं रमणीय और आनंददायक लग रहे हैं मुझको। फिर से समझिए, कहते हैं कि हे सीते, इस समय या फिर आजकल मृग समूहों द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त ये तीर्थ रमणीय और आनंददायक लग रहे हैं मुझको। अगला कहता है, जटा जिन धरा काले बल कलोत्तर बास सह ऋषयः त्व अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। कहते हैं कि हे प्रिय, जटा जिन धरा काले बल कलोत्तर बास सह, कि जटा और मृग चर्म धारण करने वाले पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। कहते हैं कि हे प्रिय, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले काले जटा और मृग चर्म धारण करने वाले बल कलोत्तर बास सह पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषयत्व अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात उधर्व बाहवः एते परे विशाल अक्षि मुनयः संसेत वर्ता। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात उधर्व बाहवः एते परे विशाल अक्षि मुनयः संसेत वर्ता। विशाल अक्षि सीता कहते हैं कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाले, कि ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग भी अपने बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। कहते हैं कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाले, कि ये श्रेष्ठ पर एते पर ये श्रेष्ठ तथा संचित व्रता प्रशंसनीय व्रत रखने वाले ऋषि लोग भी मुनि लोग भी अपने बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। चलिए अगला कहता है, मारुतो धूत सीख रह पर नृत्य इव पर्वतः पादपह पुष्प पत्रानि सृजद भीर भीतो हो नदीम। मारुतो धूत सीख रह पर नृत्य इव पर्वतः पादपय पुष्प पत्रानि सृजत भीर भीतो नदीम। कहते हैं कि हे सीते, नदी के चारों ओर पुष्प पत्रानि पुष्प एवं पत्तों से युक्त पौधे पुष्प एवं पत्तों से युक्त पौधे एवं हवा से चलायमान शिखर से
पर्वत प्रणृत इव झूमते हुए जैसे दिख रहे हैं। कहते हैं कि हे सीते, नदी के चारों ओर पुष्प एवं पत्तों से युक्त पौधे एवं हवा से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे दिख रहे हैं। प्रणृत इव झूमते हुए जैसे दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। चलिए आगे कहता है, क्वचित मणिका सोदाम क्वचित पुलीन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिरणाम पश्य मंदाकिनीम नदी। कि हे सीते, कहीं पर मणि सादृश जल वाले, कहीं पर पुलीन शालिनीम सुंदर तट वाले, क्वचित सिद्ध जनाकिरणाम कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित पश्य मंदाकिनीम नदी, मंदाकिनी नदी को देखो। कि हे सीते, कहीं पर सुंदर सादृश जल वाले, कहीं पर सुंदर तट वाले, पुलीन शालिनी सुंदर तट वाले, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निर्धूतान वायुना पश्य बीततान पुष्प संचयान पोपलूयमानान प्राण पश्य त्वम जल मध्यगान। निर्धूतान वायुना पश्य बीततान पुष्प संचयान। कहते हैं कि हे सीते, निर्धूतान वायुना की वायु के द्वारा विस्ततान उड़ाए गए पुष्प संचयान फूल के समूहों को, फूल के ढेरों को पश्य देखो। कि हे सीता, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल के समूहों को देखो। पोपलूयमानान प्राण पश्य त्वम जल मध्यगान। और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूल के समूहों को देखो। कि हे सीते, तुम जो है वायु द्वारा उड़ाए गए फूल के समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूल के ढेरों को देखो। चलिए आगे कहता है, तांस चाति बल्गु बत्सो रथांग हव्यनाह द्विजाह अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभा गिरह। कहते हैं, तांस चाति बल्गु बत्सो रथांग हव्यना द्विजाह अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभा गिरह। कि सीता को कहते हैं कि हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चक्रवाक पक्षी को देखो। अत्यंत मीठी वाणी वाला चक्रवाक पक्षी को देखो, जो अपनी श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा को अधिरोहंती बढ़ा रहा है। कहते हैं कि हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चक्रवाक पक्षी को देखो, जो अपनी श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। आगे कहता है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मन्यत्व च दर्शनात्। कि सीता को कहते हैं कि हे शोभने, यह जो दर्शन चित्रकूट और मंदाकिनी का हो रहा है, कि हे शोभने, यहाँ जो चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिकम पूर्वासाच्य मन्ये, अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। कि सीता को कहते हैं कि हे शोभने, यहाँ जो चित्रकूट और मंदाकिनी नदी के दृश्यों का दर्शन हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किए गए अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णन। बाकी ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।